नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर साल सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचाते रहें तो क्या आप बिना ज्यादा रिस्क लिए 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है कि सही प्लानिंग, सही टाइम और थोड़ी डिसिप्लिन के साथ आप पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा का फंड बना सकते हैं, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या यह सच में पॉसिबल है और अगर है तो कैसे। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश करके कैसे 1 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। साथ ही हम बात करेंगे पीपीएफ के रूल्स, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, विड्रॉल और एक रियल एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीपीएफ आखिर है क्या। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैकएंड सेविंग स्कीम है। इसका मतलब इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। यह सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि बिना रिस्क लिए धीरे धीरे एक बड़ा फंड बने, तो पीपीएफ आपके लिए बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसके कुछ रूल्स और फीचर्स की। पीपीएफ में आप हर साल मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट अभी करीब 7.1% सालाना है, जो हर क्वार्टर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सबसे खास बात, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, यानी 15 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते सामान्य स्थिति में। अब बात करते हैं जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने के नियम। पीपीएफ में लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप 7 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप अपने बैलेंस का करीब 50% तक निकाल सकते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन पिछले साल के बैलेंस के हिसाब से होता है, इसलिए बीच बीच में पैसा निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कंपाउंडिंग पर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी खासियत, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इन्वेस्टमेंट भी टैक्स फ्री, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री। अब समझिए असली गेम कहां होता है। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और अगले साल उसी अमाउंट पर फिर इंटरेस्ट मिलता है। यही कंपाउंडिंग धीरे धीरे बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाती है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए पीपीएफ में पेशेंस सबसे जरूरी चीज है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। 1.5 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ कैसे बनेगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000 रुपए और 7.1% के हिसाब से आपका फंड करीब 40 से 41 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी यहां तक आते आते आपका पैसा लगभग दोगुना हो जाता है। लेकिन असली गेम अभी भी बाकी है। अब 15 साल के बाद आपके पास ऑप्शन होता है अकाउंट बंद करने का या एक्सटेंड करने का। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप इसे एक्सटेंड करेंगे। अगर अगले 5 साल तक आप फिर से हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा 7.5 लाख रुपए और टोटल फंड करीब 66 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अब ध्यान दें, यहां इंटरेस्ट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर आप और 5 साल के लिए एक्सटेंशन लेते हैं तो फिर 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 37,50,000 रुपए और फाइनल फंड करीब 1,05,00,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी आपने करीब 37.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 65 लाख से ज्यादा का सिर्फ इंटरेस्ट आपको मिला। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, पीपीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ इंटरेस्ट बहुत बड़ा बन जाता है। अब सवाल आता है, शुरू कैसे करें। आज के टाइम में पीपीएफ अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में जाएं,
पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन सिलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स भरें, अमाउंट डालें, ओटीपी से वेरीफाई करें और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 15 साल के बाद क्या करना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, पहला कंट्रीब्यूशन के साथ में एक्सटेंशन और दूसरा बिना कंट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं तो आपको फॉर्म H भरना होगा। अगर आप अब तक जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही पैसा रखना चाहते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपका गोल 1 करोड़ का है तो आपको कंट्रीब्यूशन के साथ में एक्सटेंशन करना जरूरी है। अब कुछ ऐसी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, बीच में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, 15 साल बाद एक्सटेंशन नहीं लेते, बार बार विड्रॉल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बड़ा फंड नहीं बना। याद रखें, पीपीएफ पेशेंस और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और चाहते हैं कि बिना ज्यादा रिस्क लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक है। ये स्लो जरूर हैं लेकिन बहुत स्टेबल और भरोसेमंद हैं। अगर आप आज शुरू करते हैं तो अगले 20 से 25 साल में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप तैयार हो सकता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। टाइम ही यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। अब कई लोगों के मन में कुछ कॉमन सवाल आते हैं, क्या पीपीएफ से 1 करोड़ बन सकता है? हाँ, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखें। दूसरा, क्या ये सेफ है? हाँ, ये गवर्नमेंट बैकएंड स्कीम है इसलिए काफी सुरक्षित माना जाता है। तीसरा सवाल, क्या इसमें टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, 7 साल के बाद लिमिटेड विड्रॉल पॉसिबल है। क्या 15 साल बाद बंद करना जरूरी है? नहीं, आप इसे आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।